दोस्तों महाराष्ट्र में एक नाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच जो सियासी दुश्मनी है वो किसी से छुपी नहीं है। दोनों एक दूसरे के सामने आ जाएं तो एक दूसरे को देखते तक नहीं। और ऐसे में एक बड़ी ही अटपटी सी, इंटरेस्टिंग सी, या यूं कहिए बड़े ही विचित्र सी खबर आ रही है। 3 साल बाद, लगभग लगभग 3 साल बाद एक ही मंच पर नजर आने वाले हैं एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के सुपुत्र आदित्य ठाकरे। जी हाँ दोस्तों, और ये एक ही मंच पर जो खबरें आ रही हैं कि वो आ सकते हैं, ये आना भी एक तरीके से मजबूरी में ही हुआ है। लेकिन क्या है पूरा मामला, और क्या इन दोनों के साथ साथ देवेंद्र फडणवीस भी वहां रहने वाले हैं? क्योंकि खबर तो यही कह रही है। ऐसे में क्या होगा वहां पर, और क्या देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे दोनों के वहां होने पर आदित्य ठाकरे की मौजूदगी क्या कोई सियासत में बदलाव लाने जा रही है? आखिर ये खबर इतनी वायरल क्यों हो रही है? मुंबई की राजनीति में क्या ऐसा दिन कोई आने वाला है जो लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी? तो पूरी खबर डिटेल से बताता हूं क्योंकि बड़ी ही इंटरेस्टिंग खबर है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र, और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक ऐसा दिन आने वाला है जो आने वाले कई सालों तक चर्चा में रहेगा। एक ही मंच पर महाराष्ट्र के सीएम, डेप्यूटी सीएम और आदित्य ठाकरे तीनों एक साथ आने वाले हैं। दरअसल मामला यह है कि महाराष्ट्र में इन दोनों जो है, ये दोनों नेता एक दूसरे से दूरी बनाए रखते हैं। आदित्य ठाकरे और एकनाथ शिंदे दोनों एक दूसरे के सामने आते नहीं है। अब एकनाथ शिंदे और आदित्य ठाकरे संभव है कि एक ही मंच पर नजर आए। सोचिए, जिनके बीच तलखियां कम होने का नाम नहीं ले रही, अचानक एक कार्यक्रम में साथ साथ दिख जाए तो क्या नजारा होगा। साल 2022 में महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा भूचाल आया था। उस वक्त शिवसेना के वरिष्ठ नेता एकनाथ शिंदे ने पार्टी से बगावत कर दी थी। बगावत इतनी बड़ी थी कि पार्टी के दो हिस्सों में बट गई। एक तरफ उद्धव ठाकरे गुट और दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे गुट। तब से दोनों के रिश्तों में जो है सुधार नहीं हुआ। ऐसे हो गए हैं जैसे नदी के दो किनारे, और सामने भी आते हैं तो एक दूसरे को देखते तक नहीं है। बातचीत तो दूर की बात है, और मिलते तो है ही नहीं, क्योंकि मिलना मिलाना तो जो बातें थी वो एक तरीके से सदियां बीत गई। अब दोस्तों खबर ये है कि 14 अगस्त को, या दोस्तों 14 अगस्त को मुंबई के वर्ली इलाके में एक बड़ा सरकारी कार्यक्रम होने जा रहा है, और यह बीडीडी चौल के पुनर्विकास योजना के पहले चरण के तहत 556 परिवारों को नए घर की चाबियां दी जाएंगी। यह सिर्फ एक हाउसिंग प्रोजेक्ट का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि राजनीतिक मायनों से भी बड़ा अहम है। अब दोस्तों अहम कैसे है? इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मौजूद रहेंगे। उनके साथ राज्य के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे तो रहेंगे ही, और साथ ही साथ चौंकाने वाली बात यह है कि इस कार्यक्रम में वर्ली के विधायक आदित्य ठाकरे को भी बुलाया गया है। अब वर्ली सीट से आदित्य ठाकरे विधायक है, और यही वजह है कि प्रोटोकॉल के तहत उन्हें इस कार्यक्रम में न्योता भेजा गया। अब लोगों की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या वे सच में मंच पर आएंगे और शिंदे के साथ खड़े होंगे। अगर ऐसा हुआ तो यह पिछले कई सालों में पहली बार होगा जब शिवसेना के दोनों धड़ों के जो बड़े नेता हैं वो एक साथ दिखेंगे। यह आयोजन महाडा की तरफ से माटुंगा स्थित यशवंत नाट्य मंदिर में होगा, ऐसी खबरें हैं। कार्यक्रम के निमंत्रण पत्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के नाम बड़े अक्षरों में लिखे गए हैं। इसके अलावा आदित्य ठाकरे और स्थानीय सांसद अरविंद सावंत को भी बुलाया गया है। दरअसल दोस्तों ये जो खबर है वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ दिनों पहले एक तस्वीर जो है वो महाराष्ट्र की सियासत से उभर के आई थी विधान परिषद से। आपको याद होगा वो तस्वीर में जब देवेंद्र फडणवीस खड़े थे वहां पर, और भी उनके साथ कई बड़े नेता खड़े थे। जब उद्धव ठाकरे वहां पहुंचे तो कुर्सी से उठकर नमस्कार किया, उद्धव ठाकरे से बात की। लेकिन जैसे ही उद्धव ठाकरे लेफ्ट में जब बढ़े तो वहां एकनाथ शिंदे मौजूद थे। एकनाथ शिंदे नजरअंदाज करते दिखे, उद्धव ठाकरे भी एकनाथ शिंदे को नजरअंदाज करते दिखे। दोनों ने अगल बगल सीट पकड़ी, बीच में एक महिला नेता बैठी थी, लेकिन दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी लोकसभा चुनाव के बाद देखा गया था कि दोनों नेता लिफ्ट के पास खड़े थे। देवेंद्र फडणवीस से उद्धव ठाकरे की कोई कोई बात हुई थी, लेकिन एकनाथ शिंदे से बात नहीं हुई। और लगातार दोनों के बीच में दूरियां बढ़ी रहती है, चुनाव हो या ना हो, दोनों एक दूसरे पर जुबानी हमला करते रहते हैं। और चुनावों में देखा गया कि बहुत ज्यादा तलखियां बढ़ गई थी। एकनाथ शिंदे जहां बहुत ज्यादा बयानबाजी कर रहे थे, वहीं उद्धव ठाकरे भी पलटवार किए चले जा रहे थे। वैसे में
आदित्य ठाकरे का एकनाथ शिंदे के साथ आना, वो भी देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में, ये अपने आप में क्या महज एक प्रोटोकॉल है? या पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से हमने देखा कि आदित्य ठाकरे फडणवीस से मिले थे, उद्धव भी फडणवीस से मिले थे, और क्योंकि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच में कई चीजें ठीक नहीं चल रही हैं, दोस्तों गौर करिए, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच कई सारी चीजें ठीक नहीं चल रही, और ऐसे में आदित्य ठाकरे का भी इस कार्यक्रम में आना, क्या एकनाथ शिंदे को भी कोई इशारा देने की कोशिश है बीजेपी की तरफ से? क्या एकनाथ शिंदे जब से दिल्ली से लौटे हैं, हमने आपको खबर बताई थी कि दिल्ली वो गए थे, अमित शाह से मुलाकात की थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी, और एक बार नहीं, दो-दो बार गए थे। उसके बाद जब वो लौटे, तो महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की कैबिनेट की बहुत बड़ी मीटिंग थी। एकनाथ शिंदे उस मीटिंग में भी नहीं गए, और तो और एकनाथ शिंदे के करीबी मंत्री भी उस मीटिंग में नहीं गए। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि क्या दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं? क्या कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से एकनाथ शिंदे ना झुक रहे हैं, ना देवेंद्र फडणवीस झुक रहे हैं? क्या एकनाथ शिंदे की नेगोशिएशन स्किल या नेगोशिएशन करने की जो आदत है, क्या देवेंद्र फडणवीस जो है उससे खींच गए हैं? ये नाराजगी उनकी उसी से है? या एकनाथ शिंदे के मन में ये बात घर कर गई है कि विधानसभा चुनाव के बाद उनसे धोखा हुआ, उन्हें दरकिनार किया गया? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि इन दोनों नेताओं के बीच में, जिन्होंने पहले गठबंधन करके महाराष्ट्र में सरकार बनाया था, अजीत पवार तो बाद में आए, इन दोनों नेताओं ने गठबंधन करके सरकार बनाई और एकनाथ शिंदे सीएम बने थे। तो ऐसे सियासी दांव-पेच खेलने वाले ये दोनों नेताओं के बीच में ऐसा मनमुटाव क्या हो गया कि अचानक से ये दूरियां इतनी बढ़ गई हैं? दोनों एक-दूसरे के साथ कई कई सारे पब्लिक कार्यक्रमों में नहीं जाते। लेकिन क्यों? क्योंकि अब महाराष्ट्र में निकाय चुनाव है, बीएमसी चुनाव है, महानगर पालिका के चुनाव हैं, और ऐसे में इस तरह के उद्घाटन एक तरीके से पब्लिक के बीच में एक जाने का माध्यम बनता है। जब ऐसे बड़े-बड़े उद्घाटन होते हैं तो पब्लिक के बीच में अच्छी इमेज बनती है। तो हर नेता वो चाहता है कि मैं वहाँ मौजूद रहूँ, चाबियाँ बँटे तो मैं वहाँ मौजूद रहूँ, ताकि लोगों के सामने एक अच्छी छवि बने। और ऐसे में सीएम भी वहाँ रहेंगे, डिप्टी सीएम भी वहाँ रहेंगे, और क्योंकि वहाँ से विधायक आदित्य ठाकरे को भी बुलाना पड़ा वहाँ पर। तो अब इसे नए समीकरण के हिसाब से भी देखा जा रहा है। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि 3 से 4 साल बाद आदित्य ठाकरे और एकनाथ शिंदे दोनों एक मंच पर होंगे। हालांकि अलग-अलग मंच से एक दूसरे को हमेशा उल्टा-सीधा बोलते रहे ये नेता, लेकिन अब एक ही मंच पर दोनों होंगे। तस्वीरें बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। कैसे आती है तस्वीरें? क्या ये दोनों भी एक दूसरे को इग्नोर करेंगे? क्या दोनों के बीच में कोई बातचीत होगी? क्या देवेंद्र फडणवीस फिर से उसी भूमिका में नजर आएंगे कि बीच में रहें और थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश करें जैसे कि वो हमेशा करते हैं? या अटपटा होगा, ऑकवर्ड होगा, कैसा होगा? ये सबकी नजरें इस पर बनी रहेंगी, क्योंकि ये जो इवेंट होने वाला है, ये जो कार्यक्रम होने वाला है, ये कई मायनों में खास होने वाला है। सबकी नजरें इस पर होंगी, हमारी नजर भी होगी, और जो कुछ भी खबर निकल के आएगी हम आप तक लगातार पहुंचाएंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र। नमस्कार।